तो ये माशा कंट्रोवर्सी से बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ वक्त से कुछ ना कुछ तो होता रहता है, कोई ना कोई कंट्रोवर्सी हो जाती है और ये भाई सुर्खियों में बना रहता है। ये इंसान हमें हमारी न्यूज़ फीड में हर रोज़ दिख जाता है, कोई ना कोई कंटेंट क्रिएटर इनके ऊपर वीडियो बना रहा होता है, कोई ना कोई न्यूज़ आ जाती है। ही इज़ ऑलवेज देयर। ये बंदा हमें हमेशा रोज़ रोज़ दिखता ही रहता है और कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसके पापा भी शायद यही चाहते हैं कि ये बंदा हमें दिखता रहे, कोई ना कोई कंट्रोवर्सी हो जाए, कोई ना कोई बात हो जाए जिसकी वजह से ये हमारे दिमाग में, हमारे जहन में बना रहे, हम इसके बारे में बात करते रहें, इसके बारे में सोचें, डिस्कस करें, इसके इंस्टाग्राम पेज को चेकआउट करें, इसकी यूट्यूब वीडियोज़ देखें, इसे कॉन्स्टेंट पॉपुलैरिटी मिलती रहे। तो रिसेंटली जो इस बच्चे की वीडियो वायरल हो रही है जहाँ पे स्वामी राम भद्राचार्य का कोई समारोह चल रहा था, कोई सत्संग चल रहा था और ये बच्चा वहाँ पहुँचा हुआ था हमेशा की तरफ और भजन कीर्तन आराम से कर रहा था, लेकिन स्वामी जी ने इसको स्टेज से नीचे उतर जाने के लिए कहा। खैर वो मोमेंट काफ़ी एम्बैरेसिंग था इस बच्चे के लिए और स्वामी जी ने बाद में ये भी बताया कि ये बच्चा बड़ा मूर्ख सा है। उन्होंने ये भी कहा कि वृंदावन में भी ये बच्चा उनको मिला था, तब भी उन्होंने ये कहा था कि बच्चा बड़ा मूर्ख है। और ऑब्वियसली बात है ना कि बच्चा है ही कितना बड़ा, हम उसे बच्चा कह रहे हैं तो छोटा है, हम उससे बहुत सारे इंटेलिजेंट बातों की उम्मीद नहीं कर सकते, इसलिए वो ऐसी ऐसी अजीब अजीब बातें कहता रहता है। जहाँ में उसने एक बार ये कहा कि कृष्ण जी तो उसके छोटे भाई है और ये उनका बड़ा भाई है। अब उसने किस फीलिंग में कहा गॉड नोस। तो इस तरह की बातें सुन के साधु संत तो इसको मूर्खता ही कहेंगे कहीं ना कहीं। पर हमारी जनता काफ़ी खुश है इस बात से, उनको तो काफ़ी अच्छा लग रहा है भाई कि स्वामी राम भद्राचार्य ने इस बच्चे को मूर्ख कहा, क्योंकि जनता भी तो यही फील करती है। जनता तो इस बच्चे के इतना अगेंस्ट हो चुकी है कि भाई ट्रोलिंग की सारी हदें पार हो गई है। इनफैक्ट अब जो इस बच्चे के साथ हो रहा है मैं तो उसको ट्रोलिंग भी नहीं बोलूँगा, मैं तो कहूँगा वो प्रॉपर बुलिंग है, जिसे हम कहते हैं साइबर बुलिंग। इस बच्चे के साथ इस वक्त एक्जैक्टली वही हो रहा है, क्योंकि बात अब सिर्फ मजाक उड़ाने या जोक्स बनाने के ऊपर नहीं रही है। लोग गाली गलौज कर रहे हैं, लोग इसकी फैमिलीज़ को और इसको खुद को भी बहुत ज़्यादा घटिया तरीके की बातें बोल रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं सही नहीं है। क्योंकि कुछ भी कहो यार, वो है तो बच्चा ही ना, कितना बड़ा है वो, है तो वो बच्चा ही, चाहे वो कैसी भी हरकतें कर रहा हो। और वो ये हरकतें अपने आप भी नहीं कर रहा है, हम सब जानते हैं भाई कि उसका रिमोट कंट्रोल एक्चुअली किसके हाथों में है। क्योंकि देखो हम इस वक्त एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ पे सोशल मीडिया पे अगर आप किसी की बातों के साथ डिसएग्री भी कर जाएं तो लोग पागल हो जाते हैं, लोग लड़ने मरने पे उतारू हो जाते हैं, गाली गलौज पे उतार रहते हैं, भाई तुम्हारी फैमिली तक पहुँच जाते हैं। और यहाँ तो मामला बहुत ज़्यादा सीरियस है, यहाँ तो मामला धर्म और आस्था का है, जिसके लिए लोग वैसे ही इतना सेंसिटिव हैं। इस वक्त लोग इसे और उसके पापा को ढोंगी और पाखंडी बता रहे हैं, तो डेफिनेटली जब मामला ऐसा हो जाएगा तो लोगों का गुस्सा तो इसके ऊपर निकलेगा ही। पर आई थिंक इसकी कोई बात नोटिस नहीं कर रहा है कि सब जो हो रहा है वो कितना खतरनाक है इस छोटे बच्चे के लिए। जिस लेवल की ट्रोलिंग और बुलिंग ये बच्चा झेल रहा है इस छोटी उम्र में, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्योंकि जब हमारे देश की जनता को गुस्सा आता है ना भाई, तो वो बोलना शुरू करती है और हद पार कर देती है। वो देखते नहीं है, सोचती भी नहीं है। गाली गलौज से लेकर पर्सनल अटैक्स तक वो सब करती है और वो सब कर रही है इसके साथ। हो सकता है कि अभी ये कमेंट सेक्शन चेक भी ना करता हो, ये अपना इंस्टाग्राम अकाउंट खुद हैंडल भी नहीं करता होगा, ऑब्वियसली नहीं करता होगा, उसके लिए उन्होंने टीम रखी होगी, वो कंट्रोल करते होंगे। ये बच्चा बहुत ही प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में है, क्योंकि रियल लाइफ में तो लोगों से मिलता नहीं है, ये बस घिरा रहता है अपने ही लोगों से, जो इसकी फैमिली है या इसकी टीम मेम्बर्स है, बस उन्हीं लोगों से घिरा रहता है। लेकिन कभी ना कभी तो बच्चा बड़ा होगा ना, कभी ना कभी तो रियल वर्ल्ड में वापस जाएगा, बाहर जाएगा। सारी ज़िंदगी तो उसके माँ बाप इसे कैद करके नहीं रख सकते। धीरे धीरे बड़ा होगा, टीनेज में जाएगा, इसके हार्मोन चेंज होंगे, इसका दिमाग चेंज होगा, तो हो सकता है ये अलग चीज़ करने का सोचे, हो सकता है ये रियलाइज़ करे भाई मुझे ये लाइफ नहीं जीनी, शायद ये अलग तरह की ज़िंदगी जीना चाहे। क्या वो कभी जी पाएगा? क्या वो कभी एक नॉर्मल लाइफ जी पाएगा? तुमने अपने आप को एक बाल संत बना दिया, एक संत की तरह अपने आप को दुनिया के सामने पेश कर दिया। अब अगर तुम नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश करोगे, वो चीज़ें करने की कोशिश करोगे जो बाकी बच्चे करते हैं, बाकी यंग लड़के करते हैं, तो क्या दुनिया तुम्हें करने देगी? दुनिया तुम पर सवाल नहीं उठाएगी? इसके पापा ने अपने मतलब के चक्कर में इसको ऐसी जगह फांस दिए जहाँ से शायद निकल ही नहीं सकता, क्योंकि अब इसके लिए वापस जाना बहुत मुश्किल है। गलती से अगर इसने नॉर्मल लाइफ जीने का सोचा, आई डोंट नो ये सोचेगा कि नहीं सोचेगा, पर अगर सोचा तो ये वो जी ही नहीं पाएगा। जनता हज़ार सवाल खड़े कर देगी। इसको हमेशा ये धार्मिक चोगा ओढ़ के रखना पड़ेगा, अपने आप को एक धार्मिक पर्सनालिटी ही दिखाना पड़ेगा, इसी तरह की बातें करनी पड़ेगी। इसका क्लासिक एग्जांपल दो तो रिसेंटली जय किशोर जी ने एक फ़ोटो डाली डियोर के बैग के साथ। गेस व्हाट, वो फोटो उनको बहुत जल्दी डिलीट करनी पड़ गई, क्योंकि लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए ना कि भाई आप तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हैं, अध्यात्म के बारे में बात करती हैं, कहते हैं कि असली सुख, असली खुशी मटीरियलिस्टिक चीज़ों में नहीं है बल्कि आध्यात्मिक सुख में है। तो अब ये डियोर का बैग लेके क्यों आई है? इतने ब्रांडेड चीज़ों के ऊपर पैसे क्यों खर्च कर रही हैं? अब देखो वैसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार, कोई बुराई नहीं है डियोर का बैग लेने में या मर्सिडीज़ लेने में या राडो की घड़ी लेने में, कोई बुराई नहीं। आपको जो चीज़ चाहे आप करो, लेकिन जब आपकी बातें आपके एक्शंस के साथ मैच नहीं करती ना, तो भाई लोग सवाल करते हैं, लोग सवाल उठाते हैं। जिस तरह का लाइफस्टाइल आप लोगों को प्रीच करते हैं, जब आप खुद नहीं जीते तो डेफिनेटली लोग सवाल उठाएंगे आपके ऊपर। और ये 90s का दौर नहीं है जहाँ पे आप कुछ भी कांड करें, कुछ भी करते रहो, लेकिन जनता आपको अंधों की तरह फॉलो करती रहेगी। वक्त बदल चुका है, अब सोशल मीडिया आ चुका है, अब आपकी छोटी से छोटी गलती भी आपके झूठ को एक्सपोज कर देती है। आज के ज़माने में पता नहीं कितने यूट्यूबर्स बैठे हुए हैं इस इंतज़ार में कि कोई कंट्रोवर्सी आए, कोई मुद्दा हो और हम किसी इंसान को एक्सपोज करके वायरल हो जाएं। यूट्यूबर्स एक्चुअली ऐसा सोचते हैं, कैसे एक्सपेक्ट करते हैं भाई कि आप बच जाएंगे? आप छोटी से छोटी गलती करेंगे और आप यूँ एक्सपोज हो जाएंगे। दैट इज़ अ रियलिटी। और यही चीज़ अभिनव अरोड़ा के साथ भी तो हो रही है ना। जब शुरू में बच्चा आया था तो लोग काफ़ी पसंद कर रहे थे, लोग एडमायर कर रहे थे, लोगों को बड़ा क्यूट लग रहा था, अडोरेबल लग रहा था। पर गेस व्हाट, लोगों का सारा प्यारा बहुत जल्दी खत्म हो चुका है। लोग डेली बेसिस पे इसको ट्रोल करते हैं और
घटिया घटिया बातें सुनाते हैं। तो अगर फ्यूचर में जाके ये बच्चा नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश करता है तो आपको लगता है जी पाएगा? बिल्कुल नहीं जी पाएगा। कहीं ना कहीं इसके पापा ने अपने मतलब के लिए इस बच्चे को ज़िंदगी भर के लिए फांस लिया है, और बहुत डेंजरस चीज़ है। मतलब आप अपने एम्बिशन में इतने अंधे हो चुके हो, इस कदर से अंधे हो चुके हो कि आपने अपनी फैमिली को भी नहीं बख्शा। आपने अपने बच्चे को हथियार बना के इस्तेमाल किया अपने बिजनेस बढ़ाने के लिए, और उसका फ्यूचर आपने ऑलमोस्ट पूरी तरह कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। और आपका बच्चा तो इनोसेंट है, आपने जो कहा वो करने लग गया। वो बेसिकली आपके इशारे के बिना कुछ बोल भी नहीं पाता। ऐसे कितने मोमेंट्स देखे गए हैं जहाँ पे ये बच्चा कोई अलग सवाल पूछता जाए तो उसको पता ही नहीं होता क्या बोलना है। वो इधर उधर देखने लगता है, हंसने लगता है, क्योंकि उसको उसका जवाब नहीं पता। वो सारे रटे रटाए जवाब बोलता रहता है। और ये बात तो जनता के सामने आ चुकी है। आपने इतनी छोटी उम्र में अपने बच्चे को इस एम्बैरेसमेंट के हवाले कर दिया, और एम्बैरेसमेंट ज़िंदगी भर उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। बड़ी अफसोस की बात है कि भाई हमारे देश में इस तरह के पेरेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो देखो, इसके पापा तो सुधरने से रहे भाई, वो तो नहीं सुधरने वाले, वो तो ये सब करते ही रहेंगे। मुझे नहीं पता भाई इसकी मदर को भी ये बात रियलाइज़ हो रही है कि नहीं हो रही कि इस बच्चे के साथ क्या हो रहा है। आई डोंट नो कि इसके रिलेटिव्स भी कुछ कहते हैं कि नहीं कहते, गॉड नोज। लेकिन इन सब में हम एक चीज़ कर सकते हैं। देखो, अगर ये वीडियो आप तक पहुंच रही है तो मेरी आपसे एक दरख्वास्त है कि अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए इस बच्चे को टारगेट करना बंद कर दो। क्योंकि ये तो हम समझ ही चुके हैं कि बच्चा जो भी कर रहा है वो अपनी मर्जी से तो कर नहीं रहा है। इससे तो उन सवालों के जवाब भी नहीं आते जो उसे रटाए नहीं जाते। तो ऐसे में इसको क्या ही बोलोगे। ऐसे में हम अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल के सिर्फ उस बच्चे की मेंटल हेल्थ खराब कर सकते हैं, और डेफिनेटली वो हम नहीं चाहेंगे। द बेस्ट थिंग वी कैन डू इज इग्नोर देम। इन्हें इग्नोर करो, क्योंकि आप इसको देखोगे, इसकी वीडियोस देखोगे, फिर आपको गुस्सा आएगा, अपना गुस्सा निकालोगे या आप इसे ट्रोल करोगे। कुछ लोगों को तो भाई ट्रोल करने में मज़ा भी बहुत आता है। सो लेट्स नॉट डू दैट। इन्हें इग्नोर करो। जितना इनको इग्नोर करोगे, इनको टेंशन मिलनी कम हो जाएगी। वो समझ जाएंगे भाई कि हमारा ये जो भी हमने किया था तामझाम वो तो काम कर नहीं रहा है, हमें टेंशन तो मिल नहीं रही। वो अपने आप धीरे धीरे ये चीज़ें बंद कर देंगे, और शायद इसकी वीडियोज़ आना धीरे धीरे बंद हो जाए। हमारी अटेंशन ही इसकी वीडियोज़ को ज़िंदा रख रही है। और हम तो ये बात जानते हैं भाई कि हमारे देश में मुद्दे कितनी जल्दी भुला दिए जाते हैं। हर दूसरे महीने कोई ना कोई मुद्दा उठता है, उसे बहुत सारी अटेंशन मिलती है, कुछ लोग तारीफ़ करते हैं, कुछ लोग गालियाँ देते हैं। धीरे धीरे करके वो चीज़ लोग भूल जाते हैं। शायद अभिनव अरोड़ा के साथ भी वही होगा। सो मेरा मानना है, गाली देने से अच्छा, ट्रोल करने से अच्छा इग्नोर कर दो। दैट्स अ बेटर ऑप्शन फॉर अस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ कुछ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कुछ कर देना, मुझे अच्छा लगेगा। और अगर आपका कोई ओपिनियन है इस वीडियो के बारे में, आप कुछ कहना चाहते हो तो डेफिनेटली प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। आई विल बी रियली हैप्पी टू नो योर ओपिनियंस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।